आवाज़ दे रहा हूँ एक नए कवि को जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केवल 2 लाइन की बस। बड़ा मुश्किल होता है जज्बातों को पन्ने पर उतारना। बड़ा मुश्किल होता है जज्बातों को पन्ने पर उतारना। हर दर्द महसूस करना पड़ता है, हर दर्द महसूस करना पड़ता है लिखने से पहले। हर दर्द महसूस करना पड़ता है। बहुत खूब, बहुत खूब। भाई नवरत्न मिश्रा, आइए। मिश्रा जी उनका माँ सारजा को प्रणाम करता हूँ। माता जी को सब नमन। आज कुछ लिखा हूँ, आज ही लिखा हूँ, बहुत दिनों बाद लिखा हूँ कि सर सोने की कीमत मिल जाए शायद इस आसार में। निकलेंगे तो कविता का अपमान होता है। कविता का अपमान ये नहीं है, कविता का सम्मान ये कि आदमी जाता है तो रुक जाए। सोने की कीमत मिल जाए शायद इस आसार में, सोने जैसे चमक रहे कुछ पीतल के बाजार में। उसका भाग्य बता दो। और तुम्हारा भाग गया, चमक गया, तुम्हारा पूरा सुनने के लिए दिन बैठ गया। तो लगता है ज्यादा देर रोकना पड़ेगा। हाँ, कि सोने की कीमत मिल जाए शायद इस आसार में, सोने जैसे चमक रहे कुछ पीतल के बाजार में, और अखबारों की कीमत तो बस रद्दी वाले जान रहे। वाह वाह, 24 घंटे की कीमत रहती है उसकी। अखबारों की कीमत तो बस रद्दी वाले जान रहे हैं, फिर भी सबकी एक ही ख्वाहिश छपने की अखबार। खेतों में बहुत हरियाली रहती है, लेकिन जब किसान के घर पे वो फसल आती है तो कुछ दर्द रहता है उसको। तब ऐसे ही पता नहीं क्या हो रहा था कि खेतों में हरियाली है और घर में आग लगी है। खेतों में हरियाली है और घर में आग लगी है, चमक रहे हैं कपड़े फिर भी किरदारों पे दाग लगी है। और जंगल जंगल काट काट कर शहर बसाने को आतुर जो, उनके ही दहलीजों पे गमलों में बाग लगी। और 2 लाइन है कि किसी जागीर के हकदार का सौदा नहीं करता, किसी जागीर के हकदार का सौदा नहीं करते, किसी बिखरे हुए घरबार का सौदा नहीं करते, और इतनी है मेरी काबिलियत सबको मना लूं पर किसी भी हाल में हम प्यार का सौदा नहीं करते। बहुत करारा जवाब। आपके लिए ही है। हाँ भाई, इसीलिए बोला करारा। नहीं, अभी जो सुनाने जा रहा हूँ आप। अभी तो तुम्हारे लिए पैकेज है भाई साहब। नहीं, कुछ पैकेज नहीं है कि जब एहसास हो जाए मुझे भी खास लिख देना। जब एहसास हो जाए मुझे भी खास लिख देना। कि जब एहसास हो जाए मुझे भी खास लिख देना, और तेरे ही हाशिए पे ही मेरी भी प्यास लिख देना। और तुझसे दूर हो करके भी जिंदा हूँ मगर लेकिन मेरी ये आखिरी सांसें तेरे ही पास लिख देना। और मुझे कल भी तुझी से है और मुझे कल भी तुझी से और तुझी से आज मिलता है। संवर जाते हैं मेरे लब, अलग आवाज मिलता है, और कई गीतें, कई गजलें, कई नगमे लिखे तुझ पे, कि तुझको याद आते ही कई अल्फाज मिलता है। और उसके हर सितम हर गम में घुट घुट करके सहता हूँ, कि उसके हर सितम हर गम में घुट घुट करके सहता हूँ, उसी के आंसुओं की धार में दिन रात बहता हूँ। और मेरा आखिरी पैगाम मेरे रब को दे देना, ये मेरा आखिरी पैगाम मेरे रब को दे देना, और कह देना कि उसके बिन अधूरा सा मैं रहता हूँ। और परसों की पुरानी एक कहानी फिर से दोहराई, आदत से थी वो मजबूर ख्वाबों में चली आई। क्या करेगी जब मिलने नहीं जाओगे तो। और मैंने उसको समझाया हकीकत में कभी आओ, मैंने उसको समझाया हकीकत में कभी आओ, मेरे इस बात से फिर से न जाने क्यों गुस्साए। बिल्कुल टिकट मिलेगा नहीं तो आएंगे कैसे। एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा। अभी राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके पहले मैं 19 जनवरी को लिखा था
तो मैं सबको सुना नहीं पाया था, तो सुनाना चाहता हूँ कि अवधपुरी में राम लला के उत्सव की तैयारी, एक्चुअली हो गई उत्सव लेकिन मैं पहले चलेगा, गीत तो रहेगा ना। कि अवधपुरी में राम लला के उत्सव की तैयारी है, झूम झूम के नाच रहा वो जो भी भगवाधारी है, और झूम झूम के नाच रहा वो जो भी भगवाधारी है, और झूम रहे हैं गली मोहल्ले नगर डगर सब झूम रहे हैं, झूम रही नदियां सारी जो राम राज्य की बारी है, और झूम रहे हैं पंछी पर्वत, झूम रहे पंछी पतंग पर्वत वन सागर झूम रहे सब नर नारी की सूरत कितनी प्यारी है, और झूम रहे हैं द्वार बार और झूम रहे हैं घर आंगन, झूम रहे हैं द्वार बार और झूम रहे हैं घर आंगन, झूम रहे दिग के दिगंत संग झूमती दुनिया सारे है, और राम के जो दीवाने हैं पग राम लला के झूम रहे सब सोच सोच के उत्सव कितना भारी है, और खुद को किए समर्पित चरणों में अर्पित झूम रहा ये मन मंदिर जो आया भगवाधारी है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ो। अरे कहाँ इतना जल्दबाजी की है यार। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक चले गए तो तुम बंद कर दिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगा एक और पढ़ो। एक गजल सुनिएगा कि हाँ सुनाओ। मेरे मुस्कुराने का वजह बस गम भुलाना था, मेरे मुस्कुराने का वजह बस गम भुलाना था, इन उभरे हुए जख्मों पे बस मरहम लगाना था, और उसकी प्यास को बारिश का मौसम रास ना आया, उसकी प्यास को बारिश का मौसम रास ना आया, मेरी आंखों में तो बस उसे शबनम दिखाना था, तो उसके आशियाने का पता तो मिल गया था पर, उसके आशियाने का पता तो मिल गया था पर, सफर तन्हा कटेगा इसलिए रास्ता बुलाना था, और उसने मुस्कुरा करके कितने घर जला डाले, उसने मुस्कुरा करके कितने घर जला डाले, और तोहमत लगाने का कोई किस्सा न जाना था, और तेरे दस्तूर से दिल ने मेरे बैराग साधा है, तेरे दस्तूर से दिल ने मेरे बैराग साधा है, कि पूरे कायनातों में मुझे अब न ठिकाना था, और उसकी आंधियों से मैं सदा रफ्तार ही मांगा, कि उसकी आंधियों से ही सदा रफ्तार में मांगा, मगर ये भूल बैठा कि राह में आशियाना था, और टूटा है कफस फिर भी मगर मैं उड़ नहीं सकता, टूटा है कफस फिर भी मगर मैं उड़ नहीं सकता, कफस की इन दीवारों में छुपा मेरा फसाना था, और अर्पित मकता है कि अर्पित ने मुझे अब जीतने की छोड़ दी है जिद, अर्पित ने तुझे अब जीतने की छोड़ दी है जिद, उसे मालूम है तेरा यहाँ खुद का निशाना था। वाह वाह, अरे लेना है। और रात रात भर जाग जाग के दिल की आहट लिखता हूँ, रात रात भर जाग जाग के दिल की आहट लिखता हूँ, उसकी ख्वाहिश पता नहीं पर खुद की चाहत लिखता हूँ, और जिसने मेरे हीरे जैसे दिल से अपना वार किया, फिर भी जाने क्यों उसको ही अपनी दौलत लिखता हूँ। और जब तक आप लोग नाश्ता कर रहे हैं तो एक मकता एक लाइक मतलब एक से सुनाते रहता हूँ, आप लोग नाश्ता करते रहिए, और ध्यान दीजिएगा कि 100 मुराद पूरी हो पर तेरे मिलने के बराबर नहीं। वाह, 100 मुराद पूरी हो पर तेरे मिलने के बराबर नहीं, कोई हादसा मेरे दिल जलने के बराबर नहीं। वाह वाह, बहुत। और कसूर है मेरा तुझसे इश्क करने का, पर कोई सजा ताउम्र मचलने के बराबर नहीं। वाह वाह, बहुत खूब। मुझे हाथ बजने चाहिए। वैसे तो दीपक सर चले गए, और कभी दीपक सजलता था मुझे बेनूर कर डाले, वाह वाह, कभी दीपक सजलता था मुझे बेनूर कर डाले, वो देख रहे हैं, चिंता मत करो। इसीलिए तो मैं बता दी। कभी दीपक सजलता था मुझे बेनूर कर डाले, महल था कांच का मेरा यूं चकना चूर कर डाले, और मोहब्बत कर लिए होते तो मैं शायर नहीं बनता,
वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मोहब्बत कर लिए होते तो मैं शायर नहीं बनता, मुझे इनकार करके तुम मुझे मशहूर कर डाला। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। गजब। अभी पिछले दिनों गुलाब डे वगैरह क्या क्या हमको तो नहीं मालूम है, रोज डे क्या बोलते हैं। तो 2 लाइन में लिखा था, उसके बाद से शेर अलग अलग बन गए। वो 2 लाइन में लिखा था, सच बता रहा हूँ, किसी को गुलाब लिए हाथ में देखा था, लिखा था कि आज हकीकत में मैंने एक ख्वाब देखा, आज हकीकत में मैंने एक ख्वाब देखा, गुलाब के हाथों में गुलाब। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और फिर अलग अलग शेर बने थे कि उन नकाब पोशों की क्या तारीफ करूं, जिन्हें नकाबों में भी बेनकाब देखा। और हर खता मुस्कुरा करके सुनते थे जो, उनके ही होठों पे मैंने जवाब देखा। और जाने किसके गमों में है डूबे हुए, उनके हाथों में मैंने शराब देखा। और जब लिखा था तो उस समय अफगानिस्तान के किसी एरिया में भूकंप आया था, पिछले साल की कहानी, वो या नाम नहीं याद पड़ रहा है मुझे। हेलमेट भी हाँ, तो लिखा था कि खुद को सिकंदर समझते थे जो, खुद को सिकंदर समझते थे जो, आज उनके शहर में मैंने आजाद देखा। और तेरी खातिर मकता है कि तेरी खातिर कभी जो रुसवा हुए, फलसफा आज उनका लाजवाब देखा, आज हकीकत में मैंने। एक और सुनाऊंगा मैं, जब आप मौका दिए हैं तो एक और सुनाता हूँ आपको कि तेरा ही इंतजार रहता है तुझी से माला लगी। छोटा सा 4-5 से कि तेरा ही इंतजार रहता है तुझी से मलाल रहता है, दिल में सुकून है आंखों में सिसकियाँ, यही सवाल रहता है। और कभी सतरंगी इंद्रधनुष के बादल मेरे दिल पे टकराते हैं, कभी सतरंगी इंद्रधनुष के बादल मेरे दिल पे टकराते हैं, तो कभी हिलोरे लिए आंखों में अश्क बेमिसाल रहता है। वाह वाह, बहुत खूब। और इन मौसमों का बदलना न जाने कब खत्म होगा, इन मौसमों का बदलना न जाने कब खत्म होगा, सावन थमता ही नहीं और पतझड़ हर साल रहता है। वाह वाह, बहुत खूब। और तुम्ही से सजदा किया हूँ कहीं दामन छोड़ ना देना मेरा, तुम्ही से सजदा किया हूँ कहीं दामन छोड़ ना देना मेरा, मेरे रगों में तुम ही बसे हो, हर पल तेरा ही ख्याल रहता है। और कभी निकलते हो अपनी जागीरें लेकर जो रास्ते पे, तो सहम जाती हैं धड़कने तेरे एक ही इशारे पे बवाल रहता है। और उस समय मैं तकल्लुफ नहीं लगाता था, तो ऐसा इसके लिए इसमें नहीं ऐड हुआ है। तो मकता है कि कहीं अंधेरे का मौका पाकर घर साथ छोड़ दे परछाइयाँ, कहीं अंधेरे का मौका पाकर घर साथ छोड़ दे परछाइयाँ, हाथ थाम लेना मेरा हाथ तुम, सुना है तेरे हौसले में कमाल रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद नवरत्न। जायसवाल जी कह रहे थे कि नवरत्न जो है उगता सितारा है, तो सही बात है। इसको आगे बढ़ाते हैं कि फकीरों की कुटिया है, फकीरों की कुटिया है कभी खाली नहीं होती, फकीरों की कुटिया है कभी खाली नहीं होती, सॉरी, फकीरों की कुटिया है कभी खाली नहीं होगी, जब तक रहोगे तुम्हें परेशानी नहीं होगी, वाह, गुप्ता में कुछ न कुछ तो खूबियां होंगी, वाह वाह, गुप्ता में कुछ न कुछ तो खूबियां होगी, ये दुनिया यूं ही उसकी दीवानी नहीं होगी। आवाज दे रहा हूं मैं अपने छोटे भाई एसपी गुप्ता जी को। सर्वप्रथम माँ बीड़ावादिनी को मेरा नमन, माँ मीरा को मेरा नमन, जिनके आशीर्वाद के स्वरूप ही हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तत्पश्चात मेरे गुरुवर श्री के श्रीवास्तव जी को नमन, जिनके वजह से मैं इस मंच तक पहुँच पाया हूँ, नहीं तो मैं कॉलोनी के एक प्रिवाइसिस के अंदर ही था, जिसके लिए सर को एक बार फिर से मेरा नमन।
और कोई भी रचनाकार कितना भी बड़ा रचनाकार हो जाए, बिना मार्गदर्शन और बिना आशीर्वाद को आगे नहीं कर सकता। तो दीपक जी है नहीं, वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। और मैं भी कोई जन्मजात कवि तो हूँ नहीं, एक कोविड ने मुझे पैदा किया है। कोविड के समय से लिखना चालू किया और धीरे धीरे सबकी सराहना मिलती रही और बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहा, तो मैं लिखता गया। और यहाँ उपस्थित हमारे श्रेष्ठ जन मुख्य अतिथि मिश्रा जी, आप सबको भी मेरा नमन। कल सर का फोन आया कि खाली हो, तो मैं बोला हाँ सर खाली है, क्योंकि मैं कविता के लिए तो समय निकाल ही लेता। यदि मेरे अंदर साहित्य है तो मुझे पता नहीं क्यों एक अट्रैक्शन रहता है इसके प्रति। तो पिछली बार जब 27 जनवरी को कवि सम्मेलन हुआ था, तो उसमें विषय था देशभक्ति। तो मैंने पूछा सर कल विषय क्या है, तो बोले बसंत पंचमी है, बाकी तुम्हें जो आता वो सुना देना। तो मैंने सोचा कि ये बसंत पंचमी आ रही है, ऋतुराज आ रहे हैं और इतना अच्छा मौसम होने जा रहा है, तो क्यों ना कुछ लाइनें मैं उस पर रचूं। तो मैंने कल ही लिखना चालू किया और आज दोपहर तक लिख लिया। तो मैं वही आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। ऋतुराज की ऋतु आई, ऋतुराज की ऋतु आई, बेला कितनी अद्भुत आई। ऋतुराज की ऋतु आई, बेला कितनी अद्भुत आई, महक उठी बढ़िया सारी, पुष्पों की कलियां खिल आई। ऋतुराज की ऋतु आई। खेतों में फसलें लहराते, खेतों में फसलें लहराते, फूलों से सरसों सजाई, मंजरी सजी सौरभ के सिर, ठूठों में नवपल्लव उग आई। ऋतुराज की ऋतु आई। कलरव करती चिड़ियों की, कलरव करती चिड़ियों की, कोयल रानी बनकर आई। अब कुसुमाकर कुसुम बिखेरे पर, प्रकृति ने रचना कर इतराई। लाल चदरिया ओढ़े टेसु, लाल चदरिया ओढ़े टेसु, गेहूं में बाली लग आई। किसानों के जीवन में प्रकृति खुशियां भर भर कर लाई। ऋतुराज की ऋतु आई। तो ये हमारी कविता को मैंने उस पर लिखा था। अभी मिश्रा जी ने कुछ प्रेम के बारे में बोला, दीपक जी ने भी बोला। प्रेम की पराकाष्ठा को यदि किसी ने प्राप्त किया तो है राधा। कृष्ण की न होकर भी राधा प्रेम की पराकाष्ठा को पा गई। कृष्ण ने कभी भी अपने आप को पूरा नहीं महसूस किया बिना राधा के। और उसी अधूरी राधा को मैं कुछ लाइनें समर्पित करता हूँ। स्वागत। कभी राधा अधूरी थी, कभी कान्हा अधूरा था। कभी राधा अधूरी थी, कभी कान्हा अधूरा था। रुक्मणी संग थी फिर भी, बिना राधा कान्हा अधूरा था। आंखों में झलकता प्रेम तड़प मुरली में बजती थी। बिना राधा के बंसी का हर एक सुर अधूरा था। बिना राधा के बंसी का हर एक सुर अधूरा था। अब जब तक प्रेम क्रीड़ा चलती रही तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब भगवान को मथुरा जाना हुआ तो बिछड़ते हैं, तो जाते हैं राधा के पास कि अब मुझे जाना पड़ेगा। तो इन लाइनों के द्वारा इसको मैं व्यक्त करता हूँ। बिछड़ने पर थी राधा मौन, बिछड़ने पर थी राधा मौन, पर आंखों में पानी था। बिना एक शब्द राधा ने विधा का ना को किया था। जो रोया था कभी भी ना, वो भी खूब रोया था। बिना राधा के गिरधर ने एक दिन बिन सोया था। कभी राधा अधूरी थी, कभी कान्हा अधूरा था। अद्भुत था वो पल कितना, विरह में मोहन बितड़ पा था। अद्भुत था वो पल कितना, विरह में मोहन बितड़ पा था। बिना राधा के तो कान्हा स्वयं भी अधूरा था। कभी राधा अधूरी थी, कभी कान्हा अधूरा था। धन्यवाद। महाभारत में हम आप लोगों को ले चलते हैं। युद्ध का 13वां दिन, पितामह भीष्म निष्क्रिय हो चुके हैं। कौरव के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि आखिर आज युद्ध में कौन जाएगा। पितामह भीष्म के बाद
सेना की कमान गुरु द्रोण के हाथों में सौंप दी जाती है। अब पहले दिन के युद्ध में गुरु द्रोण अपने पूर्ण मन से युद्ध नहीं करते हैं और उनके शिविर में आके दुर्योधन उनके ऊपर आक्षेप लगाता है कि आप युद्ध को अपने मन से नहीं लड़ रहे हैं। गुरु द्रोण सब कुछ सह सकते थे किंतु आरोप का सामना नहीं कर सकते थे। उन्होंने निश्चय किया कि अगली सुबह मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा और सारे पांडवों का वध कर दूंगा। यह समाचार पांडवों को मिला। प्लान के अनुसार सब कुछ हुआ। पांडवों ने तैयारी की थी किंतु एक दूसरे योद्धा ने अर्जुन को ललकारा और वो युद्ध क्षेत्र से दूर से लड़ने चले गए। कान्हा के मना करने के बावजूद भी अर्जुन गए। अब समस्या ये थी कि अर्जुन के जाते ही चक्रव्यूह की रचना कर दी गई। युधिष्ठिर कृत्य विमूढ़ होकर बैठे हुए थे। उन्हें लगा कि अब क्या होगा, हम आज ही पराजित हो जाएंगे, सभी लोग मारे जाएंगे। तभी एक नवोदित बालक 14 साल उम्र का लड़का आता है। बोले बड़े पिताजी आज्ञा हो तो मैं युद्ध में जाऊंगा। सभी लोग उस बालक की तरफ देखे और बोले तुम कैसे जाओगे? वो जिद करने लगा नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। चक्रव्यूह तोड़ने की कला भीम को भी आती थी लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं थी। अभिमन्यु को भी आता था लेकिन उनको भी पूरी जानकारी नहीं थी। तो अंत में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, ये हम युद्ध में अभिमन्यु के मार्गदर्शन में चक्रव्यूह का भेदन करेंगे। तो उसी पे मैं एक कविता लिखा हूँ जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। उत्कृष्ट योद्धा आज रण में आया है। वाह वाह, बहुत उत्कृष्ट योद्धा आज रण में आया है। सुभद्रा का लाल आज कुरुक्षेत्र आया है। सीखा था गर्भ में जो चक्रव्यूह का भेदन, सीखा था जो गर्भ में चक्रव्यूह का भेदन। बनके पांडव के समस्या का समाधान आया है। बनके पांडव के समस्या का समाधान आया है। अब जो लोग चक्रव्यूह की रचना करें उनको बड़ी प्रसन्नता थी कि आज ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। हर्षित थे जो करके चक्रव्यूह की रचना, हर्षित थे जो करके चक्रव्यूह की रचना। उनके भी हर्ष का विध्वंस आया है। पूरा नहीं था ज्ञान पर जोश था भारी, पूरा नहीं था ज्ञान पर जोश था भारी। कन्हैया का शिष्य बन के आज काल आया है। कन्हैया का शिष्य बनकर आज काल आया है। चक्रव्यूह में प्रवेश करता है। तिनके की भांति चक्रव्यूह तोड़ता गया। रुक युद्ध का पांडव की ओर मोड़ता गया। तिनके की भांति चक्रव्यूह तोड़ता गया। रुक युद्ध का पांडव की ओर मोड़ते गया। प्रलय मचाया ऐसे जैसे शिव करे तांडव। जिधर पड़ी नजर उधर सब भस्म हो गया। जिधर पड़ी नजर उधर सब भस्म हो गया। अब जो भी योद्धा उनके सामने पड़ते गए अभिमन्यु के सभी पराजित होते गए। इन 4 लाइनों से एक एक करके सब होते गई पराजित। एक एक करके सब होते गई पराजित। दुर्योधन का लाल भी जमी दोष हो गया। गुरु द्रोण कर्ण जयद्रथ दुर्योधन भी हारे। कुछ जमी पर गिरे कुछ काल के बने निवाले। बिजली की भांति कड़कता वीर बढ़ गया। बिजली की भांति तड़कता वो वीर बढ़ गया। कौरव की सेना में भगदड़ सा मच गया। दिव्यास्त्रों के तेज को निस्तेज कर दिया। दिव्यास्त्रों के तेज को निस्तेज कर दिया। हर प्रहार का प्रतिकार वो प्रचंड हो दिया। हर प्रहार का प्रतिकार वो प्रचंड हो दिया। अब जितने भी वीर हो या महावीर जो भी उनके सामने पड़े अभिमन्यु के सब परास्त हो गए।
वीर हो या अति वीर सब पे वो भारी, कौरों के लिए बन गया अबूझ पहेली। वाह। प्रतिशोध के अग्नि में धधकता सुयोधन, क्योंकि दुर्योधन का जो बेटा था लक्ष्मण, उसका वध अभिमन्यु ने किया था। तो उसको इस चीज की बहुत ज्यादा दिल में चोट लगी थी कि इसने मेरे बेटे को मारा था, तो इसका वध मैं करूंगा। वीर हो या अति वीर सब पर था वो भारी, कौरों के लिए बन गया अबूझ पहेली। प्रतिशोध के अग्नि में धधकता सुयोधन, नियमों को ताक रख कर कुचक्र रच दिया। नियमों को ताक रख कर कुचक्र रच दिया, अभिमन्यु के वध का षड्यंत्र रच दिया। बालक को घेर साथ साथ महारथी खड़े, डिगा नहीं तनिक भी सूरवीर पांडव के विश्वास का, डिगा नहीं तनिक भी सूरवीर पांडव के विश्वास का। भय विभय बीत हो गई कर, भय विभय बीत हो गया यह रौद्र रूप देख कर। अब वहां पे धर्मगुरु कृपाचार्य भी थे, द्रोणाचार्य भी थे। कैसा लगेगा उस युद्ध की स्थिति को थोड़ा सा कल्पना कीजिए। अधर्म का छुरा धर्म के पीठ में घोपा गया, अधर्म का छुरा धर्म के पीठ में घोपा गया। धर्म गुरु के समक्ष अधर्म का खेल खेला गया, गीदड़ों ने मिलके शेर का शिकार कर लिया, गीदड़ों ने मिलके शेर का शिकार कर लिया। धर्म युद्ध में आज अधर्म विजय हो गया, धर्म युद्ध में अधर्म विजय हो गया। लौलुहान हो के भी लड़ता रहा सौभद्र, लौलुहान हो के भी लड़ता रहा सौभद्र। भरत का वंश आज कलंकित हो गया, आसमां भी रो पड़ा चित्कार मार कर, आसमां भी रो पड़ा चित्कार मार कर। सागर की लहरें थम गई, वायु वेग रुक गया, करुणा लुटा के वीर निसी तेज हो गया, करुणा लुटा के वीर निसी तेज हो गया। आखिरी की 4 लाइनें अभिमन्यु को समर्पित। अदम्य साहस से भरा एक वीर मिट गया, अदम्य साहस से भरा एक वीर मिट गया। कुल के युद्ध में कुल का दीप बुझ गया, वीरों की वीरता पे कलंक लग गया, वीरों की वीरता पे कलंक लग गया। इतिहास के पन्नों पे सौभद्र छप गया, इतिहास के पन्नों पे सौभद्र छप गया। धन्यवाद। और सुना है सर? ठीक है सर। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत अच्छी रचना सुना आपने। के जी हाँ जी, आपके दूसरे 4 इसमें से मत लीजिए। नहीं ना उसमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए This program is co-sponsored by All in One सर्विस, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा। कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।